हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप सबको पता है 71st बीपीएससी का प्री का रिजल्ट आउट हो चुका है और जाहिर सी बात है और ढेर सारी शुभकामनाएं जिनका प्री हुआ है। जिनका नहीं हुआ है बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है ना। आगे भी अच्छी खासी वैकेंसी है और साथ में आपके सामने अभी एईडीओ है ना। तो अभी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपको अभी क्या करना चाहिए। और इस बार जो है जाहिर सी बात है कट ऑफ कहीं ना कहीं चौंकाने वाला तो है ही, लेकिन यार आप देख सकते हो धीरे धीरे कंपटीशन हाई होते जा रहा है ना। सभी लोग पढ़ रहे हैं तो आपको भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। क्या करना चाहिए, अभी आपके सामने एक ऑफिसर बनने का और मौका है एईडीओ के लिए। और आपको कितना स्कोर करना है, तो भाई मैं बोलूँगा मैक्सिमम स्कोर। मैक्सिमम स्कोर कैसे, अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो पहले यहाँ पे आप देख लीजिएगा बीपीएससी का जो इस बार का डेटा रहा है। अब पहले मैं कट ऑफ दिखा देता हूँ भाई। ये कट ऑफ रहा है 71st बीपीएससी प्री का कट ऑफ है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। जूम कर दूँ जरा सा, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये जनरल का जो है आप देख सकते हो 88 गया है। बाकी जो है ओबीसी की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे देख सकते हो ईडब्ल्यूएस के लिए इतना गया है ना। और ईबीसी के लिए 81 है ना। बाकी देख सकते हो सारे आपको आपके सामने है। तो यूआर कैटेगरी का जो मेल का मैं बात कर रहा हूँ 88 नंबर की कम नहीं है। क्वेश्चन पेपर आप सभी लोग देखे होंगे ना। उसके बाद जो है फीमेल की मैं बात कर लूँ यूआर कैटेगरी में तो 78 है। ईडब्ल्यूएस का जो है 82 है ना। ये 82 नहीं, 80 आप 3 मान के चल सकते हो चूँकि 82.33 है ना। उसके बाद एस सी भी आप देख सकते हो। तो एस का जो है मेल का 72 है और एस का 71 है, ठीक है। फीमेल का भी आपके पास 65 है और यहाँ पे इसमें फीमेल का 60 है। बाकी ओबीसी मतलब कि बीसी सेकेंड जो होता है मेल का 84 है और फीमेल का 73 है। और ईबीसी का मैं आपको बता ही दूँ, फीमेल का यहाँ पे 71 है। तो ये क्या आपको बता रहा है, और मैं थोड़ा सा एक डेटा और दिखाता हूँ, जरा सा देखिएगा। देखो भाई, इन्होंने साफ साफ और मेंशन किया है कि इस बार भी 100 से 150 में 1/3 निगेटिव के बाद 150 में मैं बात कर लूँ 150 में 100 प्लस नंबर जो है और 1/3 निगेटिव के बाद लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 211 है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है ना। 211 इसका मतलब ये है कि भाई देख सकते हो ऐसे कैंडिडेट भी है जो कि 100 प्लस और इनकी संख्या 211 है ना। तो समझ सकते हैं। और पेपर आपने देख लिया है इस बार का, तो ये पेपर आप से और ये कट ऑफ जो है आपसे आपको क्या इशारा कर रहा है, तो सीधे तौर पे आप बोल सकते हो कि भाई एक भी एरिया को आप नहीं छोड़ सकते हो एईडीओ के लिए। और एईडीओ में आपका जो अप्रोच होना चाहिए मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखो ये जो दोनों पेपर है यहीं पे लोग गलती करते हैं। और देखो ये पढ़ाई का टाइम है, इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये जो जीएस पेपर है आप लोगों का समान अध्ययन का जीएस पेपर, ये इसमें 100 क्वेश्चन होगा। तो इसमें कैटेगराइज आपको करना ही पड़ेगा। ये जो आप लोग का जनरल एप्टीट्यूड है, जाहिर सी बात है यहाँ पे नंबर सभी लोग लाएंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे नाम ही है इसका समान योग्यता, तो जनरल एप्टीट्यूड तो रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा रहेगा, मैथ्स का कम रहेगा। तो और ये जो सामान्य अध्ययन का पेपर है ये आपको रैंक दिलाने में कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा, ये तो होगा ही। तो देखो इससे मैं बार बार कर रहा हूँ, इसे 3 कैटेगरी में बांटो। एक आप लोग क्या करो आर्ट्स वाले सेक्शन, दूसरा साइंस वाले, और तीसरा जो है करंट अफेयर्स। और यहाँ पे करंट अफेयर्स, चूंकि करंट अफेयर्स का 20 के आसपास में क्वेश्चन रहने वाला है, 100 क्वेश्चन रहेगा इसमें, तो 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स। साइंस का भी लगभग 20 प्लस के आसपास में क्वेश्चन रहेगा। और ये जो आर्ट्स वाला सेक्शन देख रहे हैं इसमें आपको एक ही सब्जेक्ट नहीं है, इसमें हिस्ट्री है, आप लोग का पोल साइंस है, ज्योग्राफी है, इको है ना, ये और बिहार स्पेशल है। ये सब मिला के लगभग आपको 55 से 60 क्वेश्चन आपको दिखेगा, है ना। ये तो एक भी एरिया को बिल्कुल आप कमजोर नहीं छोड़ सकते हो। देखो नंबर निकालने का जिनका इस बार भी रिजल्ट हुआ है, जाहिर सी बात है मेरे साथ भी बहुत सारे लोग जुड़ के पढ़ रहे थे और बहुत सारे लोगों का रिजल्ट भी हुआ है, ठीक है। सभी लोग मेंस में जाहिर सी बात है लगे हैं और उसमें से कुछ लोग भी एईडीओ देंगे, जाहिर सी बात है। क्योंकि इसमें एक ही एग्जाम है और सभी चाहते हैं कि भाई तब तक जब तक मैं सिलेक्शन नहीं ले लेता हूँ तो कोई ना कोई सीट मुझे मिल जाए, सब चाहता है। तो ये सारे लोग पता है ये जो दोनों सेक्शन है करंट अफेयर्स साइंस पे अच्छे से कमांड किया। क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है ये क्वेश्चन इस बार भी पॉलिटी को छोड़ दो तो आप कह सकते हो कि भाई मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, इजी टू मॉडरेट ही मैं बोलूंगा। लेकिन ये दोनों सबको परेशान किया। और जब तक आप चीज़ों को डीप में नहीं पढ़ोगे, डीप में इन द सेंस कि भाई आपको तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई 9वीं और 10वीं को अच्छे से कर लो, 8 क्लास की एनसीईआरटी कर लो,
कुछ स्टैंडर्ड बुक पढ़ लो, पीवाईक्यू फॉलो कर लो, पीवाईक्यूज को फॉलो कर लो, भाई रिजल्ट हो जाता है। इस बार भी हुआ है। तो यहाँ पे वो लोग काम किए थे, आपको करना पड़ेगा। अभी भी आपके पास, चूंकि जनवरी में एग्जाम है तो 10 दिन नवंबर का है, दिसंबर पूरा है और लगभग 50 दिन अभी भी है। 50 दिन में बहुत कुछ होता है मेरे भाई, और ये 50 दिन 100 दिन में अभी भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं बार बार कर रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों को तो आपको करना है। और ये कैसे करना है भाई, एक बात पहले भी बोला हूँ कि भाई पीवाईक्यूज के आधार पर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के आधार पे आपको इसे तैयार करना है। जिस टॉपिक से क्वेश्चन उठा के पूछा है उस टॉपिक को अच्छे से, अब देखो दो चार जो है आप देखे होंगे नॉमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, तो कर लो ना। जैसे मान लो कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में सपोज दैट आप हीट एंड टेम्परेचर का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो केल्विन में दिया और आपको बोल देगा कि भाई उसे फॉरेनहाइट में चेंज करो, नहीं कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में चेंज करो, नहीं कर सकते। छोटे छोटे नॉमेरिकल आपको कर लेना है 10th लेवल तक का। मान लो कि आप लाइट का चैप्टर पढ़ रहे हो, वहां से जो है लेंस का चैप्टर पढ़ रहे हो, तो वहां से नॉमेरिकल कर लेना है, बेसिक से रहता है, अच्छे से पढ़िए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, वो करना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, तो ये करिए। करंट अफेयर्स में बार बार बोल रहा हूँ कि भाई एक तो आपको वन लाइनर मैगजीन फॉलो करना है। वन लाइनर में आप कर सकते, सॉरी स्पीड में बोल रहा हूँ, प्रत्युत्तर दर्पण या क्रॉनिकल, दोनों में से किसी एक को पकड़िए, करिए, करना पड़ेगा, अभी भी टाइम है आपके पास, ठीक है। तो इतना काम करिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। देखो इको का जो क्वेश्चन आता है वो करंट अफेयर्स बेस्ड आता है, तो इको के लिए आप क्या कर सकते हो, अभी लुसेंट को कवर कर सकते हो, है ना, और साथ में पीवाईक्यू जोड़ के उसको कंप्लीट करना है, तैयार हो जाएगा। मेन है आप लोग का हिस्ट्री। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी को चार्ट जाना है बहुत अच्छे से, सारे टॉपिक को। साथ में बिहार का ज्योग्राफी से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, बिहार का हिस्ट्री से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, उसको नहीं छोड़ना है। पॉलिटी को नहीं छोड़ना है, एकदम अच्छे से करना है ना। तो ये ऐसे सेक्शन है जहां से नंबर निकाल सकते हो और आपको निकालना पड़ेगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अब डेली आपको टेस्ट लगाना है। टेस्ट नहीं दे रहे हो इसका मतलब आप इस रेस से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये काम करना पड़ेगा, अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद जो आप लोग का मैथ्स और रीजनिंग का हुआ, जो मैं टॉपिक लिखा हूं उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है और आगे भी नहीं जाएगा। 12 टॉपिक मैथ्स का पूरा कर लो, और रीजनिंग का लगभग 22 टॉपिक का लिस्ट में दिया हूं, उसको पूरा करना ही पड़ेगा। और पुनः कराऊं, टेस्ट आपको डेली लगाना चाहिए। आप 50 क्वेश्चन का टेस्ट दे रहे हो तो उसमें भी आपके सारे टॉपिक का क्वेश्चन होना चाहिए। ये मान लो कि 25 क्वेश्चन का टेस्ट दे रहे हो, उसमें भी ऐसा नहीं कि भाई एक टॉपिक उठा के सारे क्वेश्चन दे दिया, नहीं, जहां जहां से क्वेश्चन आता है उसके सारे पैटर्न आपके माइंड में छप जाए, इस तरीके से आपको तैयार करना है। और आपका स्पीड भी होना चाहिए मैथ और रीजनिंग वाले पेपर में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहां से जाहिर सी बात है आपको 75 प्लस 9 नंबर तो स्कोर करना ही करना है मैथ्स और रीजनिंग वाले में। इसमें ये जो जीएस वाला है इसे भी आपको 75 के आसपास में रखना है। 75 के आसपास में 1/3 निगेटिव के बाद में बोल रहा हूं, और ये अभी भी पॉसिबल है, करने वाले कर रहे हैं ना। चूंकि इसमें एक ही एग्जाम है, 10 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है, तो इसलिए आपको लगभग 150 नंबर के आसपास में रहना है, रिजल्ट चाहिए। तो आप कहिए क्या अभी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है ना। इतना टाइम है, 50 दिन है, इसे चाहो तो आप इसे 100 दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। सारी चीजें मैं आपको बता दिया हूँ पहले भी कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास गोल्डन चांस है, कोई बात नहीं। 71st बीपीएससी नहीं हुआ, एडीओ के लिए अच्छे से मेहनत करिए ताकि एक सीट यहाँ से आपको मिल जाए। और ये भी आप सबको पता है कि भाई ट्रेनिंग में तो सबको, मुझे लगता है कि 70वीं वाले के साथ इसका ट्रेनिंग करवा देगा, है ना, तो इतना फास्ट रहने वाला है। उसके बाद 72वीं के लिए जो लोग तैयार कर रहे हैं, तो भाई आपके लिए अभी गोल्डन चांस है पढ़ने का। पेपर आपने देख लिया तो अभी आप प्री और मेंस को अभी से तैयार करिए। ऐसा नहीं कि भाई प्री के लिए अलग बुक लिस्ट बनाओ और मेंस के लिए अलग, यही लोग गलती करते हैं, इनसे बचना है, ठीक है। तो ये है एक बात यहाँ पे मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई आप जीएस पेपर तो जाहिर सी बात है, और जीए वाला पेपर मतलब कि जनरल एप्टीट्यूड और सामान्य अध्ययन का पेपर जो है, जनरल स्टडीज का पेपर आप तो तैयार कर ही रहे, साथ में ये वाला पेपर को आप हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी 1/3 निगेटिव है, यही मान के आपको तैयारी करना है, ठीक है। तो 30 में आपको यहाँ पे भी 9 मार्क्स लाना है। और हिंदी में तो जाहिर सी बात है बेसिक सा क्वेश्चन रहता है, इंग्लिश में भी बेसिक सा क्वेश्चन रहता है, लेकिन आपको अभी से भी यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये काम करना है। चलिए, तो बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था कि अभी हम क्या करें, तो भाई अभी आपको मैक्सिमम टाइम, भूल जाओ, नहीं रिजल्ट हुआ कोई बात नहीं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं हुआ नहीं हुआ, आगे के लिए करिए, जो गलती है उस गलती पे काम करिए, है ना। आप सारे सेक्शन को कंप्लीट करिए। और मैं बार बार कर रहा हूँ, आप टेस्ट डेली लगाओ मेरे भाई, टेस्ट से आप में निखार आता है। आपने जो टॉपिक से क्वेश्चन गलती करते हैं वहां पे जाकर आप पढ़ते हो, तो ये काम करना पड़ेगा। साथ में जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हो, आपको लगता है कि मेरा साइंस वीक है, मैथ्स वीक है, रीजनिंग वीक है, हम आपके लिए कंप्लीट बैच लेके आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये बैच रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है आपको, तो सारी चीजें एक जगह और कम टाइम में चीजों कवर कर सकते हैं। मान लो कि कोई भी टॉपिक आपका कमजोर है, जाइए प्लेलिस्ट बना हुआ है, जल्दी से वीडियो को देख लीजिए, कंप्लीट स्टडी मटेरियल देता हूँ, उसको बार बार रिविजन करिए, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। मैथ रीजनिंग भी मैं आपको करवा रहा हूँ,
टेस्ट के थ्रू भी, और आप सबको पता है कि आपकी क्लास में भी टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है, तो उस टॉपिक से बाहर जो है क्वेश्चन नहीं जाता है, उस पैटर्न से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, आगे भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो डिजाइन किया गया आपके लिए जो लोग काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस स्टेज को तो ऑलरेडी पार कर चुके हैं। और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है बीपीएससी जो पूछती है ना, जिस टॉपिक से, उसी टॉपिक से क्वेश्चन भी सेट किया जाता है। ठीक है, तो पीवाईक्यूज के आधार पे ही आपका टेस्ट तैयार किया जाता है, ऐसा नहीं कि भाई कुछ से कुछ यहाँ पे दे दिया जाता है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को, इसका 1099 फी है, और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ 7319924130, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये पेमेंट का नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर है। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पर भेज दीजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई टेस्ट ऑलरेडी मैं आपको करवा रहा हूँ, यूट्यूब पे भी चल रहा है, लेकिन उसका कंप्लीट जो बुकलेट है आपको पेड बैच में मिलता है। इसका फी मैं मात्र 399 कर दिया हूँ। पता है इसमें 50 टेस्ट है, और ये 50 टेस्ट आप दे देते हैं ना तो आपका होल सिलेबस कंप्लीट हो जाता है डिटेल एनालिसिस के साथ। ठीक है, मैथ रीजनिंग का भी 50 टेस्ट है, और इसका भी फी मात्र 399 है। तो नंबर वही है, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ 7319924130, 7319924130। इस नंबर पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो। तो देखो, जो लोग ज्वाइन करोगे ना, तो जैसे रीजनिंग की क्लास आपको करना है, तो देखो रीजनिंग का ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है ना, मैक्सिमम क्लास हो गया है, कुछ टॉपिक बाकी है तो इसमें अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास 1 क्लास 2 करके दिख जाएगा। जैसे मान लो बायोलॉजी कंप्लीट करना है या बाकी सेक्शन कंप्लीट करना है, तो वो सबका प्लेलिस्ट और नीचे कंप्लीट पीडीएफ आपको दिख जाएगा जैसे आप बैच में जुड़िएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे भाई, अब वो वाला जमाना रहा, सभी लोग यार जो लोग गाँव से भी तैयारी कर रहे हैं ना, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और पढ़ के वो सारे सेक्शन पर जो है कमांड करते हैं, और डेफिनेटली वो अच्छे नंबर लाते हैं। तो आपको भी लाना पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि भाई जीएस वाला में 100 में हमें 75 प्लस 1 थर्ड नेगेटिव के बाद लाना है। नहीं आ रहा है, अभी काम करिए, टाइम है आपके पास, 50 दिन है। आप लोग का मैथ और रीजनिंग में जाहिर सी बात है इसमें मैक्सिमम नंबर ला सकते हो, तो इसमें भी क्या करिए, क्योंकि इसमें लगभग 60 के आसपास में रीजनिंग का क्वेश्चन देगा, तो 60 में आप करिए कि मुझे 58 मार्क्स आए रीजनिंग में। मैथ्स आपका वीक है तो आप चलो 40 में क्या करो, सपोज 40 क्वेश्चन ही रहेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है 35 से 40 रहेगा मैथ्स का। तो यहाँ पे कोशिश करो, आपका कमजोर है तो चलो भाई यहाँ पे 25 ला लो, और 25 ही काहे ले लीजिएगा। देखो इसमें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो है ना, पार्टनरशिप हो गया, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एलसीएम एचसीएफ, इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा। और ये तो ऑलरेडी मैं पढ़ा दिया हूँ, तो मैं बार बार करूँ, जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ो ना, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो है 200-300 वीडियो दिया हूँ सारे सेक्शन के लिए, नहीं। वीडियो का लेंथ 30 से 35 मिनट का रहता है, और मैथ और रीजनिंग का मुझे लगता है कि शायद 20 वीडियो है, सब मिला के मैं आपको 30 वीडियो दूंगा, और सारे रीजनिंग का टॉपिक कवर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैथ्स का भी आप लोगों को वही कंडीशन है। तो इसलिए सारे सेक्शन को मजबूत करिए, या फिर आप खुद से तैयारी करिए। ये नहीं करा कि मेरे साथ जुड़ो, कहीं भी पढ़ो, जो आपकी एग्जाम की डिमांड है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका आधार पीवाईक्यूज होना चाहिए। आप कहेगा कि एईडीओ में तो भाई कहाँ से हम पीवाईक्यूज लाए, भाई तो बीपीएससी का जो सीएससी का एग्जाम हुआ बीपीएससी का, तो उसमें है ना, उसका टॉपिक से तैयार करिए। और मैं भी तो आपको जो तैयारी करवा रहा हूँ इसी टॉपिक से, यही कारण है कि 71 में भी डायरेक्टली क्वेश्चन आया था, 72 में भी आएगा, और इसमें भी एईडीओ में भी आएगा। तो करिए, करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। और यहाँ पे ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख रहे हो कि भाई 100 प्लस लाने वाले, इसमें भी 200 प्लस विद्यार्थी है ना, 211 लोग हैं। तो समझ सकते हैं, इसमें तो एक ही एग्जाम है, और 935 आपको रिजल्ट लेना है। तो भाई ये जो 200 है ना, तो आपको 935 में आना है, 935 के अंदर आना है। कितने में? तो 10 लाख में। तो इसके लिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा, दूसरे से तो अलग करना पड़ेगा। तो ये काम करिए, अभी आपके पास टाइम है, और इस टाइम पीरियड में, इस समय में जो अपने आप को संभाल लिए, अपने आप को सही से सारे सेक्शन पे कमांड दे दिए टाइम, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कंफर्म है। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। बाकी जो क्लासेज चल रहा है आप लोगों का, मास्टर वीडियो हुआ, 10 मॉक टेस्ट हुआ, वो कंटिन्यू अब जो है मिलना शुरू हो जाएगा। मिल रहा था वो कंटिन्यू आपको मिलेगा। तो टेलीग्राम सभी लोग जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा।